राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव से ठीक 15 दिन पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायरमेंट के संकेत देकर राजनीति में हलचल मचा दी। वसुंधरा ने शुक्रवार शाम को झालावाड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मुझे लग रहा है अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। वसुंधरा ने आगे कहा, मेरे पुत्र सांसद साहब को सुनकर मुझे लगा कि जनता ने उन्हें अच्छी तरह से सिखा दिया है। कुछ प्यार से और कुछ आंख दिखाकर आपने उसे ऐसा बना दिया है कि अब मुझे उसके पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो आप लोगों ने ही कर दिया है। इसके साथ ही जो पार्टी के विधायक भी हैं, मुझे विश्वास है कि मुझे उन पर निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब लोग ऐसे हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे दूसरे कार्यकर्ता, ये सब ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, वे आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। वहीं आगे वसुंधरा राजे ने झालावाड़ की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस झालावाड़ को हम हमेशा याद रखेंगे। एक समय था जब लोग पढ़ाई इलाज के लिए कोटा भागते थे, जयपुर भागते थे, आज झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज है। वसुंधरा राजे ने कहा, झालावाड़ में मेरा 10वां नामांकन है। पहला नामांकन नवंबर 1989 में सांसद के लिए भरा। लगातार 5 बार सांसद और 4 बार विधायक चुनी गई। सांसद दुष्यंत सिंह को लगातार 4 बार सांसद बनाया। झालावाड़ के आशीर्वाद से 1998 में केंद्र में विदेश मंत्री बनी। उसके बाद केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री बनी। अभूतपूर्व बहुमत के साथ 2003 से 2013 में प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जब जब भी मैंने नामांकन भरा, झालावाड़ वासियों ने मुझसे एक ही बात कही, आपका काम नामांकन भरने का है, बाकी काम हमारा है। अब यहाँ से आप नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, झालावाड़ चुनाव लड़ रहा है। वसुंधरा राजे ने कहा, अधिकांश प्रत्याशी नामांकन भरने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक अपना रण क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाते, अपने क्षेत्र में ही डटे रहते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरे समय झालावाड़ रुकने की आवश्यकता कभी नहीं हुई। आपके साथ बीते इस लंबे समय में कभी सुख तो कभी दुख का सामना हुआ, कभी उतार तो कभी चढ़ाव आए, लेकिन झालावाड़ वासी जीवन के हर लम्हे में मेरे साथ रहे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे ने कहा, पहली बार 1989 में यहाँ आई थी, तब मुझे ऐसा लगा था कि किसी गांव या कस्बे में आई हूँ। कई रास्ते ऐसे थे जहाँ सफर करना मुश्किल था, लेकिन आज उसी झालावाड़ में बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ान भर सकते हैं, ट्रेनें दौड़ रही हैं। कोई बीमार होता था तो उसे इलाज के लिए कोटा या जयपुर लेकर दौड़ना पड़ता था। आज उसी झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज है, कैंसर अस्पताल है। जो झालावाड़ राजस्थान में अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वही झालावाड़ देश की पहचान बन गया है। अब आपको बताते हैं कि गुरुद्वारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद तिजारा से भाजपा नेता संदीप दाइमा सिख समाज के निशाने पर आ गए हैं। उनका विरोध किया जा रहा है, कई जगहों पर पुतला फूंका जा रहा है। इन सब के बाद संदीप दाइमा अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए गुरुद्वारा में सफाई की सेवा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे के ग्रंथी को एक माफीनामा भी सौंपा। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल बुधवार को अलवर जिले के तिजारा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ की नामांकन सभा हुई। इस सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसी मंच से भाजपा के तिजारा की पूर्व प्रत्याशी संदीप दाइमा ने भाषण देते हुए गुरुद्वारों पर विवादास्पद टिप्पणी की। संदीप दाइमा ने मंच से कहा था कि जिस तरह तिजारा में गुरुद्वारे बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नसूर बन जाएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि इसे जड़ से उखाड़कर फेंक दें। इतना ही नहीं, गुरुद्वारों को खत्म कर देने की भी बात कही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके इस बयान पर तालियां बजाते दिखे। इस वीडियो के वायरल होने पर सिख समाज में आक्रोश दिखा। विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता संदीप दाइमा ने माफी मांगी। उन्होंने माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने आज चुनावी भाषण में मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं सिख समाज से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मुझे नहीं पता मुझसे कैसी गलती हुई है। ऐसा सिख समाज जिसने हिंदू धर्म और सनातन की हमेशा रक्षा की हो, मैं सोच भी नहीं सकता कि उसको लेकर मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ। दाइमा ने बुधवार को ही माफी मांगने का वीडियो बनाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को भेजा। उन्होंने गुरुद्वारे में आकर माफी मांगने की भी बात कही थी। शुक्रवार को संदीप दाइमा रेवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी में स्थित गुरुद्वारे में माफी मांगने पहुंचे। संदीप दाइमा ने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब से क्षमा याचना की। मौजूद संगत को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई। इसके साथ ही पूरे गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा लगाया। इसके साथ ही मुख्य ग्रंथी बाबा सुरजीत सिंह को लिखित में माफीनामा सौंपा गया। मुख्य ग्रंथी बाबा सुरजीत सिंह ने बताया कि भिवाड़ी गुरुद्वारा कमेटी ने दाइमा का माफीनामा अलवर गुरुद्वारा कमेटी को भेज दिया है। वहां से अब अमृतसर स्थित अकाल तख्त कमेटी को भेजा जाएगा, वहीं से इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब जानिए कि संदीप दाइमा है कौन। विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा ने तिजारा विधानसभा से संदीप दाइमा को टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तिजारा सीट से बसपा उम्मीदवार संदीप कुमार ने जीत हासिल की, जबकि संदीप दाइमा तीसरे नंबर पर रहे। संदीप दाइमा भिवाड़ी नगर परिषद के सभापति भी रह चुके हैं।